गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 278, 10 फरवरी और स्थान है बेंगलुरु, वेडनेसडे का दिन। कुछ चीजें नजदीक जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए, ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंटें दे रखी हैं, समय और समर्पण और उसके साथ में एक साथ। दोस्तों, प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। एक ही मार्ग है, खुद को अब बदलो। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप होते हैं। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 278। जीवन मेरा सरल था, ना जाने कितनों को चुभ गया। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी में क्या किया। मैंने भी हंसकर उत्तर दे दिया, कभी किसी को पीछे से वार नहीं किया। दोस्तों, एक मैं आपको आज का विशेष सुनाना चाहता हूं। बुधवार का विशेष है और इस विशेष का शीर्षक है भगवान का निवास। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डब्बे थे। सन्यासी ने एक डब्बे को उसकी ओर इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता गया। अंत में पीछे रखे हुए डब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने फिर पूछा कि उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें श्री कृष्ण है। सन्यासी ने हैरान होते हुए पूछा, श्री कृष्ण? भला ये श्री कृष्ण किस वस्तु का नाम है भाई? मैंने तो इस नाम के किसी सामान के बारे में कभी सुना ही नहीं। दुकानदार सन्यासी के भोलेपन पर हंसकर बोला, महात्मा, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर श्री कृष्णा कहते हैं। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा था। और सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। जिस बात के लिए मैं दर दर भटक रहा था, वो बात मुझे आज एक व्यापारी से समझ आ रही है। और वो सन्यासी उस छोटे से किराने के दुकानदार के चरणों में गिर पड़ा। ओ, तो खाली में श्री कृष्ण रहते हैं। सत्य है भाई, भरे हुए में श्री कृष्ण को स्थान कहां? काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी सुख दुख की बातों में जब दिल दिमाग भरा रहेगा, तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? श्री कृष्ण यानी कि ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करते हैं। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 278 और आज ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूं बेंगलुरु से। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं हमेशा कहानी सुनाता हूं और आज की एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है 3 कसौटियां। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। प्राचीन काल में सुकरात अपने ज्ञान और विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। सुकरात के पास एक दिन उसका एक परिचित व्यक्ति आया और बोला, मैंने आपके एक मित्र के बारे में कुछ सुना है। यह सुनते ही सुकरात ने कहा, 2 पल रुके, मुझे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिसे मैं 3 कसौटियों का परीक्षण कहता हूं। 3 कसौटियां? कैसी कसौटियां? परिचित व्यक्ति ने पूछा। हाँ, सुकरात ने कहा, मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताने से पहले हमें यह तय कर लेना है कि आप कैसी बातें कहना चाह रहे हो। इसलिए किसी भी बात को जानने से पहले मैं इन कसौटियों से परीक्षण करता हूं। इसमें पहली कसौटी सत्य की कसौटी है। क्या आप 100% दावे के साथ यह कह सकते हैं कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है? नहीं, परिचित ने कहा, दरअसल मैंने सुना है। ठीक है, सुकरात ने कहा, इसका अर्थ यह है कि आप आश्वस्त नहीं हैं और आश्वस्त नहीं हो कि यह बात पूर्णतः सत्य है। चलिए अब दूसरी कसौटी का प्रयोग करते हैं।
जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूं मेरे मित्र के बारे में। दोस्तों उसने कहा कि अब चलो दूसरी कसौटी इसको प्रयोग करते हैं जिसे मैं अच्छाई की कसौटी कहता हूं मेरे मित्र के बारे में। आप जो भी बताने जा रहे हो क्या उसमें कोई अच्छी बात है? नहीं, बल्कि वो तो, परिचित ने कहा। अच्छा, सुकुरात ने कहा, इसका मतलब यह है कि आप मुझे जो कुछ सुनाने वाले थे उसमें कोई भलाई की बात नहीं है और आप यह भी नहीं जानते कि वो सच है या झूठ। लेकिन हमें अभी भी आस नहीं खोनी चाहिए क्योंकि आखिरी यानी कि तीसरी कसौटी का एक परीक्षण अभी बचा हुआ है और वह है उपयोगिता की कसौटी। जो बात आप मुझे बताने वाले थे क्या वह मेरे किसी काम की है? नहीं, ऐसा तो नहीं, परिचित ने असहज होते हुए कहा। बस हो गया, सुकुरात ने कहा, जो बात आप मुझे बताने वाले थे वो ना तो सत्य है, ना ही भली है और ना ही मेरे काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना इतना कीमती समय नष्ट क्यों करूं? दोस्तों, आज से नकारात्मक परिवेश में हमें अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो हमेशा किसी न किसी की बुराइयों का ग्रंथ लेकर घूमते रहते हैं और हमारे बीच मतभेद पैदा करने को कोशिश करते रहते हैं। इनसे निपटने के लिए सुकरात द्वारा बताई गई इन 3 कसौटियों, सत्य की कसौटी, अच्छाई की कसौटी और उपयोगिता की कसौटी को आप भी अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सरल और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी 3 कसौटियां। आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 278 और बुधवार का दिन 10 फरवरी, स्थान बेंगलुरु। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।